जय हिंद दोस्तों। आज फ्रेजल वर्ब की पहली क्लास शुरू हम कर रहे हैं। देखिए, फ्रेजल वर्ब जो होता है वो एक तरह से वर्ब ही होता है। इसमें कुछ ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं। अब फ्रेजल वर्ब जो है ना, बड़ा आसान कर देता है हमारा अंग्रेजी लिखना, बोलना, पढ़ना। क्योंकि कोई भी साधारण एक वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगा के हम अपने डिजायरेबल मीनिंग को प्राप्त कर सकते हैं। जो इच्छा है उस तरह से मीनिंग प्राप्त कर सकते हैं। बस एक कला हमें डेवलप करने की ज़रूरत है कि कैसे हम किसी भी वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन अप, डाउन, इन, ऑन टू, ऑफ, विद, ये सब लगा के हम उसका क्या मीनिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार ज़रा देखिए साथ में। और अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो, फ्रेजल वर्ब, और उसका ऑब्जेक्ट अगर नाउन हो, ये भी एक सवाल आता है कि उसको हम कहाँ रखें। फ्रेजल वर्ब के बाद में रखें कि बीच में रखें। तो दोनों जगह रख सकते हैं, नाउन अगर हो तब, और अगर प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट तो बीच में ही रखना बेस्ट है। ठीक है ना दोस्तों। तो बैक बैक एक वर्ब के रूप में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब बैक तो वैसे हम कह रहे हैं बैक, फ्रंट, ये हमारा एक एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग अगर हम पार्टिकल्स एडवर्ब के लगाते हैं या प्रीपोजिशन लगाते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे बैक अप बोलते हैं, बैक डाउन बोलते हैं, बैक इन बोलते हैं, बैक इन, बैक ऑन टू, बैक अवे, बैक आउट। अलग अलग हम प्रीपोजिशन और एडवर्ब पार्टिकल्स लगाते हैं। तो एक है वर्ड जो हमारा सबसे पहले है, ये है हमारा बैकअप। देखिए, बैकअप, बैकअप, तो इसका क्या मीनिंग होता है। तो अगर हम किसी को बैकअप कर रहे हैं, सबके सामने किसी को समर्थन कर रहे हैं, वहां पे भी हम ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, बैकअप करना, सबके सामने समर्थन करना। हम 3 चरणों में इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक बार मीनिंग समझा दें, फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर इस पे प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो टू सपोर्ट पब्लिकली, किसी को हम पब्लिकली सपोर्ट करते हैं तब भी हम बैकअप बोलते हैं। आई विल बैकअप माई फ्रेंड, या आई विल बैक माई फ्रेंड अप। तो बैकअप, सपोर्ट पब्लिकली। दूसरा बैकअप होता है जो आप हमेशा बोलते हैं कि कोई भी चीज़, डेटा वगैरह जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से नष्ट ना हो जाए, इसलिए हम उसका एक बैकअप तैयार कर लेते हैं, कहीं अलग कॉपी करके रख लेते हैं। तो उसके लिए कि मेक अ कॉपी ऑफ समथिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस, ये भी हम बैकअप यूज करते हैं। अप के बाद डाउन होता है। अगर हम बैक डाउन बोल रहे हैं, बैक डाउन का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, कि जब सामने वाला कोई प्रतिद्वंदी हमसे ज़्यादा बलवान है, मजबूत है, तो उससे हम डर के पीछे हटते हैं, तब हम वहाँ बैक डाउन बोलते हैं। अच्छा, बैक इनटू का मतलब, बैक मतलब पीछे होता है, इनटू का मतलब कोई इनक्लोज्ड बंद जगह के अंदर में, जैसे खास करके गाड़ी वगैरह को हम बैक करके पार्क करते हैं गैराज वगैरह में, तो हम बैक इनटू बोलते हैं। अगर हम बैक ऑनटू का प्रयोग करें तो इसका, अच्छा, बैक इनटू का और भी कोई मतलब है, गाड़ी को पीछे ले जाना, एक ये हुआ। बैक ऑनटू का मतलब है कि हम गाड़ी जैसे पीछे ले जा रहे हैं और किसी चीज़ के ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी को, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कोई भी सोया हुआ है उसके ऊपर चढ़ा दिया, तो हम वहाँ पे बैक इनटू तो नहीं बोलेंगे। इनटू तो क्लोज प्लेस के अंदर में घुसाने के लिए होता है, यहाँ बैक ऑनटू हो जाएगा। बैक आउट, जब हम कोई प्रॉमिस को कीप नहीं कर पाते हैं, हमारे किए हुए प्रॉमिस को हम वादा खिलाफी कर जाते हैं, मुकर जाते हैं अपने कहे गए शब्दों से, तो हम वहाँ पे बैक आउट का यूज करेंगे, बैक डाउन का नहीं। अब यही बैक ऑफ है। बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, बैक ऑफ करना, मूव अवे फ्रॉम अ फ्लाइट, आर्गुमेंट और समथिंग। देखिए, जैसे बैक डाउन का यूज करते हैं ना, कि कोई भी झगड़ा झंझट से पीछे हट जाना, बैक डाउन, उसी तरह से हम वहाँ पे बैक ऑफ भी हम कर सकते हैं। ऑफ का मतलब होता है दूर चले जाना, खास करके कोई आर्गुमेंट से बचने के लिए, कोई डिबेट में से बचने के लिए हम बैक ऑफ करते हैं, कोई आर्गुमेंट वगैरह से। और बैक आउट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ को किसी चीज़ से बाहर निकाल लेना, फिर वापस पुनः बाहर निकाल लेना, कोई चीज़ जो अंदर में इनक्लोज प्लेस में है। आंसर बैक का मतलब होता है बदतमीजी से जवाब देना। फॉल बैक का मतलब जहाँ से शुरू किया था, बैक टू द स्क्वायर, हम फिर वापस वहीं आ गए हैं। सेटबैक का मतलब बाधा होता है दोस्तों। तो ये 11 इडियम है, फ्रेजल वर्ब हैं जो बैक से है। जैसे बैक समबडी अप का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट
पब्लिकली, सबके सामने समर्थन करना। जैसे कल सचिव के चुनाव में मेरा दोस्त मेरा समर्थन किया था। इन द इलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी माय फ्रेंड बैक्ड मी अप। अब यहाँ देखो बैक अप के बीच में मी लिखा है ना, तो अगर प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट तो हम कहाँ लिखेंगे प्रोनाउन को? बीच में। और नाउन होगा तो बीच में भी और बाद में, दोनों जगह आएगा। तो इलेक्शन था सेक्रेटरी का, तो मैंने समर्थन किया। किसको समर्थन किया? दोस्त को किया। अब ये वर्ब है, तो हम पास्ट में बात करें तो बैक लिख रहे हैं ना पास्ट फॉर्म में, तो किसी भी फॉर्म में हम यूज करते हैं इसको। मैं आपको आपके कार्य में सहायता करूंगा। आई विल बैक यू अप एट योर वर्क। तो हम सपोर्ट करने के सेंस में भी हम बैकअप का यूज करते हैं। कोई चीज़ को सुरक्षित रखना, खास करके डेटा वगैरह, उसके लिए बैकअप का यूज करते हैं। जैसे मैं सप्ताह में एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को गूगल ड्राइव पर सुरक्षित रख लेता हूँ। आई बैकअप माई डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है नाउन है ना, तो यहाँ हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आई बैक माई डॉक्यूमेंट्स अप या आई बैकअप माई डॉक्यूमेंट्स ऑन टू द गूगल ड्राइव वंस अ वीक। यह आवश्यक है यह आवश्यक है कि हम लोग अपनी जरूरी अध्ययन सामग्री को पेन ड्राइव में सुरक्षित रख लें। इट इज इसेंशियल दैट वी बैकअप या वी शुड बैकअप ऑल द इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल इन अ गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव। बैक डाउन का मतलब क्या पढ़ा था? डर से पीछे हटना, झगड़ा वगैरह से। जैसे टू गिव अप अ फाइट या आर्गुमेंट, उसको त्यागना। कोई गिव अप का मतलब क्या होता है? त्याग करना कोई फाइट या आर्गुमेंट को, यानी कि कोई भी डर से आप पीछे हटते हैं, रिट्रीट करते हैं, उसको हम बैक डाउन बोलते हैं। अपने कप्तान को पीटता देखकर उसके सारे सहयोगी अपने कदम पीछे ले लिए। सीइंग द कैप्टन बीइंग बीटेन हिज असिस्टेंट्स बैक डाउन। मैं बिल्कुल हार स्वीकार करता हूं, मैं आपसे जीत नहीं पाऊंगा। आई डू बैक डाउन, आई कांट विन। सही है। बैक इनटू का मतलब क्या पढ़ा था? कोई कार वगैरह को पीछे से ड्राइव करते रिवर्स गियर में गैराज वगैरह में पार्क करना। आई एम नॉट एबल टू बैक इनटू माय कार इन द गैराज, या आई एम नॉट एबल टू बैक माई कार इनटू द गैराज। ऐसे बोलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है, दो बार इन बोलने की जरूरत नहीं होगा। आई एम नॉट एबल टू बैक माई कार। अब माई कार यहाँ नाउन है तो बीच में लिख सकते हैं, इनटू द गैराज ऐसे बोलना है। बैक ऑन टू का मतलब क्या हो गया? गाड़ी को रिवर्स गियर में चला रहे हैं और किसी चीज पे आपने उसको चढ़ा दिया, तो उसको हम बैक ऑन टू बोलेंगे। मेरा स्कूल पीछे की तरफ से एक मंदिर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बैक ऑन टू का मतलब ये भी होता है कि एडहेयर है, एडहेयर टू मतलब किसी से कनेक्टेड है। जैसे मेरा स्कूल किससे कनेक्टेड है? पीछे की तरफ मंदिर से जुड़ा हुआ है, यानी कि स्कूल का लास्ट दरवाजा मंदिर से जुड़ा हुआ, लास्ट जो दीवार है मंदिर से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो बैक ऑन टू इसलिए भी बोलते हैं। माई स्कूल बैक्ड ऑन टू अ टेम्पल, यानी कि मेरा स्कूल जो है पीछे की तरफ से मंदिर से कनेक्टेड है, अटैच्ड है। मेरा घर पीछे से एक नदी से जुड़ा हुआ है, तो माई हाउस बैक्स ऑन टू अ रिवर। मैं अपनी गाड़ी को वापस मुख्य सड़क पर लेकर आ रहा हूँ, यानी पीछे से ड्राइव करके। तो आई बैक्ड माई व्हीकल ऑन टू द मेन रोड, यानी रिवर्स गियर में लाया। बैक आउट का मतलब होता है कि कोई आप प्रोमिस जो किए हैं उससे आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, उसके लिए बैकआउट का यूज करेंगे। जैसे वह मेरे मुसीबत के समय हमेशा अपने वादे से मुकर जाता है। ये ऑलवेज बैक्स आउट। देख रहे हैं ना, वर्ब है, हम अपने जरूरत के हिसाब से वर्ब के फॉर्म चेंज कर रहे हैं। बैक्स आउट फ्रॉम हिज वर्ड एट द टाइम ऑफ माई एडवर्सिटी। बैक ऑफ का मतलब भी होता है फाइट आर्गुमेंट वगैरह से अपने आप को पीछे हटा लेना, बस इसी तरह से जैसे बैक डाउन था। आई विल नॉट बैक ऑफ वेदर यू अब्यूज और बीट मी। चाहे आप गाली दें या पीटे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई शुड बैक ऑफ फ्रॉम द आर्गुमेंट बिफोर द सिचुएशन टर्न्स बैड टू वर्स। मैं पीछे हट जाऊंगा क्योंकि सिचुएशन बैड टू वर्स हो जाए और बदतर हो जाए, इसके पहले मैं बैक ऑफ हो जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा। बैक आउट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ को विड्रॉ कर लेना, किसी चीज़ से बाहर निकाल लेना। कोई गाड़ी को किसी स्थान से बाहर निकालना, उसके लिए भी हो जाएगा। जैसे बैक इनटू बोलते हैं ना, बैक इनटू गैराज में लगाना, गैराज से बाहर ला रहे हैं तो बैक आउट ऑफ द गैराज बोल सकते हैं। या किसी चीज को किसी जगह से बाहर निकालना है। मैं इस विवादास्पद वार्तालाप से पीछे हटता हूँ। आई बैक आउट ऑफ दिस डिस्प्यूटेबल कॉन्वर्सेशन। आई बैक्ड माई व्हीकल आउट ऑफ द गैराज। तो गैराज में डालना बैक इनटू और बाहर निकालना तो बैक आउट ऑफ। सही है। आंसर बैक
का मतलब होता है बदतमीजी से जवाब देना। ही वॉज नॉट सपोज टू आंसर बैक हिज एल्डर्स। नॉट सपोज टू मतलब ही शुड नॉट बैक, ही वॉज नॉट सपोज, ही शुड नॉट हैव आंसर्ड बैक हिज एल्डर्स। फॉल बैक मतलब बैक टू स्क्वायर वन, वापस पहले वाली स्थिति में आना। आई हैव फॉलन बैक फ्रॉम दिस लॉस, इस लॉस से हम लोग वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत किया था। ये हमारा फॉल बैक है। सेटबैक का मतलब ये नाउन के रूप में हम ज़्यादातर यूज करते हैं और वर्ब के रूप में ही बना सकते हैं। यहाँ पे जो यूज हुआ है ये यूज हुआ है वर्ब के रूप में। एलिमेंट ऑलवेज सेट्स हिम बैक। एलिमेंट का मतलब बीमारी होता है, बीमारी हमेशा उसको उसके जीवन में बाधा डालता है, यानी बाधित करता है, डिसरप्ट करता है। अब बताइए सही आपको प्रीपोजिशन इसमें से लगाना है। यू हैड बेटर बैक टू अवॉइड एनी बर्न फ्रॉम द फ्लेम, तो क्या हो जाएगा? बैकअप तो समर्थन करना होता है ना, बैक डाउन। अब ये दिमाग भी लगाना है थोड़ा। अब डाउन, बैक डाउन को डर से पीछे हटना होता है, कोई मुसीबत को देख के बैक इनटू होता है, कार पार्किंग करना। तो ऑफ और अवे एक दूसरे के मतलब पर्यायवाची हो सकते हैं ना। ऑफ भी डिस्टेंस को बताता है और अवे भी, तो बैक ऑफ लिख सकते हैं या बैक अवे लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा दिमाग लगाना है, ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है। ही बैग्ड हर कार, अब गैराज में से में पार्क किया, तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही है। ही बैग्ड व्हेन ही फाउंड डिफिकल्टी टू फेस हर, तो जब उसको डिफिकल्ट, तो बैक डाउन हो गया ना, बैक बैक डाउन हो गया, डर से पीछे हट गया। ही बैक्स ऑल हिज वर्क ऑन अ हार्ड डिस्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉपी करता है, बैक्सअप हो जाएगा, बैक्सअप सीडी में ले लेता है। सी बैग्ड हर प्रोमिस, वादा खिलाफी करना, तो क्या हो जाएगा? बैक्ड आउट। माई हाउस इज बैक ऑन टू द स्कूल हो जाएगा, ये गलत हो गया है, ऑन टू होना चाहिए यहाँ पे ना, ऑन टू। माई फ्रेंड, हाँ, ही बैग्ड हिज व्हीकल अ स्लीपिंग डॉग, तो क्या हो जाएगा? ऑन ऑन टू हो जाएगा ना, पीछे मोड़ते से रिवर्स करते समय चढ़ा दिया। माई फ्रेंड बैग्ड हिज कार ऑफ द गैराज एट 7 AM डेली टू वॉश इट, बाहर निकालता है। बैक आउट ऑफ, आउट ऑफ होना चाहिए, ऑफ लिखा हुआ है, बैक आउट ऑफ। He begged as he did not want any kind of dispute then. नहीं, यहाँ पे सब गलत है। अच्छा हाँ, इसी में से अगर चुनना है तो डाउन हो जाएगा, और यहाँ हम चाहते तो अवे या ऑफ भी लगा सकते। प्लीज डोंट आंसर बैक योर एल्डर्स, आंसर बैक हो जाएगा। हाँ, चलिए, तो कैसा लगा फ्रेजल वर्ब आपको? हाँ, तो इसको हम लोग रोज करेंगे, फ्रेजल वर्ब अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, चलिए, गुड नाइट।